नमस्कार, ओम शांति। एक मुलाकात के इस बेहद ख़ास एपिसोड में आप लोगों का बहुत-बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आज की जो हमारी मेहमान हैं, वो बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं, डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी, जो एक अधिकारी हैं, एक लेखिका हैं और एक सिंगर हैं। आइए उनसे ही और विस्तार से चर्चा करते हैं उनके बारे में। डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी, आपका बहुत-बहुत हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है हमारे इस ख़ास प्रोग्राम एक मुलाकात में। थैंक यू अर्चना। ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी, आप संगीत से जुड़ी हुई हैं, आप राइटर भी हैं, सिंगर भी हैं, बहुमुखी प्रतिभा की आप धनी हैं, तो अपने बारे में थोड़ा विस्तार से आप बताएंगी? जी। मैं अपने बारे में बताती या कहती अच्छी नहीं लगती हूँ अर्चना। जी। लोग आपके काम से, मैं विश्वास करती हूँ इस बात में कि लोग आपके व्यक्तित्व और कृतित्व से जाने, बिल्कुल। तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। जी। तो आपने बताया ही कि मैं एक अधिकारी रही और जी। लेखिका भी हूँ, गायिका भी हूँ और जी। कोशिश करती हूँ, कुछ कविताएं भी लिखती हूँ जी। और रिसर्चर भी हूँ। मेरे जी। आसपास जो भी घटित होता है, जी। जो मुझे अच्छा नहीं लगता है, उसको लेकर के आप काफी लिखती हूँ। सजग रहती हैं। हाँ, लिखती जी, हूँ। लिखती हैं। एक किताब मेरी आ चुकी है और दूसरी अभी मैंने पूरी की है, जी। चाइल्डहुड, बचपन पे लेके। जी। क्योंकि आज सबसे ज्यादा बचपन प्रभावित है जी। हमारे जीवन शैली और परिवार बिल्कुल। के बिखरने से, कह लीजिए। हम सब अभी क्यूबिकल्स फैमिली में रहते हैं, जी। जिससे बच्चों पे बहुत ज्यादा इसका असर आया है जी। कि उनमें नैतिक मूल्यों का जो जी। नुकसान हो रहा है, हम देखते हैं आए दिन। जी। बच्चे बहुत ज्यादा इफेक्ट हैं इन बातों से। जी। इन सारी मुद्दों पे उस किताब में बातचीत है और शीघ्र ही आप सबके बीच वो आएगी। तो हम उम्मीद करते हैं आपकी जो किताब है वो निश्चित रूप से सबके लिए लाभान्वित होगी और जी। सब लोग उस किताब को पढ़ के बहुत लाभ उठा खास सकते हैं। करके आप जैसे युवा माता पिताओं के लिए तो बहुत जी। अच्छी होगी। बिल्कुल। डॉक्टर शैलेश जी, आप जैसे म्यूजिक से जुड़ी हुई हैं, हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्म कुमारी में भी यही कहते हैं कि म्यूजिक जो है वो सीधा हमारी आत्मा को छूता है। जी। तो आप इस बात से क्या सहमत हैं कि म्यूजिक के जरिए आप लोगों की आत्मा तक पहुंच सकती हैं? बिल्कुल सही है, क्योंकि बाबा ने भी, शिव बाबा ने भी जी। यही कहा है, ब्रह्मा बाबा ने भी यही कहा है। तो ये शाश्वत सत्य है, जी। क्योंकि जो स्वर है ना, जी। ईश्वर है उसके अंदर। जी। तो जैसे आप ईश्वर को देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस करती कर हैं, सकती हैं। ऐसे जो हमारे स्वर होते हैं, जी। हमारे किसी गीत को सुन के आप बहुत रोने लगती हैं कई बार, बिल्कुल। कई बार आप बहुत आनंद में, डिविनिटी में चली जाती हैं। बिल्कुल। तो ये जो स्वर है, इन्हीं का कमाल है। और बिल्कुल। कहते हैं नाद एक ऐसा ब्रह्म जी। है जो हमें परमात्मा तक ले जाने का सहर्ष बिल्कुल। पथ है। जी। तो रोज साधना पड़ता है इन सुरों को, जी। नहीं तो ये मानते नहीं हैं आपको। हम कहते हैं कि हम किसी भी मूड में हो, हम किसी भी मिजाज में हो, हम संगीत सुनते हैं। आमतौर पर जब हम दुखी होते हैं तो भी म्यूजिक सुनते हैं, बहुत खुश होते हैं तब भी हम म्यूजिक सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं जो म्यूजिक है, क्या वो हमारे मूड को भी प्रभावित करता है? बिल्कुल, हमारे इतने सारे रस हैं जी। और हम जैसे प्रकृति से प्रभावित होते हैं, जी। ऐसे हमारा मूड बहुत ज्यादा स्विंग भी होता रहता है। जी। अगर मौसम में बहुत गर्मी है तो हम बड़े चिड़चिड़े से रहेंगे, बिल्कुल। अगर वही बारिश की फुहार पड़ रही है तो मन बड़ा आनंदित प्रफुल्लित सा रहता है। जी। तो हमारा शरीर जो 5 तत्वों से मिलकर बना है, जी। तो यही कारण है कि हम मौसम के मिजाज से या प्रकृति माँ का जो भी मूड है जी। उससे अलग नहीं हो सकते हैं। वैसे ही हम कपड़े पहनना चाहते हैं, वैसे ही भोजन करना चाहते हैं। जी। तो ये सब, और म्यूजिक जो एक शाश्वत भाषा है, जी। सरहद के पार भी लोग इसे पसंद करते हैं, सुनते जी। हैं। जी। बिल्कुल। और हमारे भारतीय जी। संगीत को लोग बहुत बहुत ही सराहते हैं। संगीत के अलावा आप एक राइटर भी हैं, आप एक थिंकर भी हैं, तो इतने सारे कामों का सामंजस्य आप कैसे बिठाती हैं अपने जीवन में? अर्चना, ऐसा है कि ये जो जीवन परमात्मा ने दिया है ये जी। आपको, आप इसके लेखक स्वयं होते हैं। बिल्कुल। और बाबा ने भी कहा है कि जी। आप अपना प्रकाश स्वयं बनिए। जी। आप जो स्वयं चाहेंगी वही होगा और वही आप बनेंगी, जी। कोई दूसरा नहीं कह सकता है। तो बिल्कुल। जब आपके अंदर ललक होती किसी भी काम को करने की, जी। तो आप उसे कर ही लेती हैं। जी। जैसे भी मैनेज करना हो, तो वो पैशन है, उसके बिना मैं रह नहीं सकती, जी। बगैर संगीत के, बिना लिखे। जी। जैसे आपने कहा कि संगीत जो है वो एक पैशन है, एक ललक होती है कुछ ना कुछ सीखने की। तो कुछ खास ऐसे जीवन के ऐसे अनुभव रहे जो आप, जहाँ आपने देखा कि संगीत ने आपकी बहुत मदद की, संगीत की वजह से एक साइंस में भी कहते हैं कि जो हमारे बॉडी में हैप्पीनेस हार्मोन होता है डोपामाइन,
संगीत को सुनने से वो उसका लेवल बहुत बढ़ जाता जी। है, आप बहुत खुशी की अनुभूति करते हैं। तो आपने कभी देखा कि संगीत ने आपको मतलब इस तरह से आपके जीवन में आप रूपांतरित किया कुछ? हम कभी भी अगर थोड़ा बहुत भी अपसेट होते हैं तो हम जी। अपना स्वर लगा के और प्रैक्टिस करने बैठ जाते हैं, जी। सब भूल जाते हैं। जी। स्वर की ये पावर है। जी। और गाना एक ऐसी विधा है जी। कि आज आप देखें कि साइंटिस्टों ने भी ये माना है जी। कि रागों का अच्छा म्यूजिक बजाने से पेड़ पौधे जी। भी बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस होते हैं, जी। प्रोडक्टिव होते हैं। जी। तो म्यूजिक का तो ये असर है अर्चना। बिल्कुल। और जैसे इससे कई सारी बीमारियां भी ठीक होती हैं। जैसे बिल्कुल। अभी हाल में हमारी पद्म भूषण डॉक्टर एन राजम जो वॉयलिनिस्ट हैं हमारी, जी। उनके राग दरबारी को सुनकर जी। कोलकाता में एक पेशेंट जी। कोमा से बाहर आए। बहुत तो अच्छी ये बात है संगीत जी। की पावर, बहुत भारतीय शास्त्रीय संगीत की। बिल्कुल। आपने जैसे कि अभी कहा कि संगीत में ज़रूरत होती है खुद को साधने की, एकाग्र करने की। तो ब्रह्मा कुमारी में भी हम यही सीखते हैं कि खुद को साध कर अपना आत्मचिंतन करके अपने मस्तिष्क में कैसे पॉजिटिव विचारों का संचार करना है। तो आपको लगता है कि पॉजिटिविटी के माध्यम से, संगीत के माध्यम से आपस में हम अपना संतुलन कैसे बना सकते हैं? माइंड, बॉडी और सोल का जो संतुलन है। वही बोला आपको, स्वर लगाइए, प्रैक्टिस करिए। और ये विद्या ऐसी नहीं है जी। आजकल जैसे लोग पॉकेट गुरुओं से सीखते हैं ना। जी। तो मैं ऐसा बोलती हूँ कि आज के यूथ को अच्छे गुरु के सम्मुख बैठ के म्यूजिक को सीखना चाहिए। जी। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, बिल्कुल। क्योंकि गुरु ही बताएंगे कि कौन से वर्ड पे कितना मुंह खोलना है, जी। कौन सा स्वर तालू जी। से लगता है, कौन सा गले से लगता है, कौन सा नाभि से लगता है, कौन सा चेस्ट से लगता है। जी। ये आप ऐसे नहीं सीख सकते हो। मुझे लगता है इसके लिए तो बहुत आपको कहीं न कहीं बहुत आकार मेहनत करने की आकार ज़रूरत और है। इकार का गाना जी। होता है। आज जी। देखिए कि लोग इतना मुंह खोल के गाते नहीं है। हुँ। पहले के हमारे सिंगर जैसे पंडित भीमसेन जोशी जी थे, जी। गंगूबाई हंगल रही। जी। अभी आज एक हमारी बहुत बड़ी सिंगर हमारे बीच से ग्वालियर घराने की चली गई। जी। मन बड़ा दुखी है मेरा। शायद। तो कहने का मतलब है कि वो लोग माइक को इतना करीब रख के नहीं गाते थे, इतने जी। डिस्टेंस पे रख, क्योंकि उस जमाने में जी। अब तकनीक इतनी डेवलप्ड है कि आप बहुत हल्का भी बोलिए तो जी। लास्ट तक के रोग को सुनाई देता है। बिल्कुल। उस जमाने में नहीं था, तो जी। उनको वैसी ट्रेनिंग दी जाती थी, इसलिए उनकी आवाज का जो लगाने का तरीका था जी। पंडित जी का, और जो गंगूबाई हंगल जी थी, जी। इन लोगों को आपको सुन के लगेगा अरे बाप रे ऐसा भी गाना होता है। तो बिल्कुल। ऐसा गाना मुझे लगता है कि जितने भी गुरु रहे जैसे आपने बताया वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अथक प्रयास करते थे, बहुत खुद को बहुत साधते थे। और मुझे लगता है कि संगीत का रियाज़ करने के लिए जो सबसे बेहतर समय जो होता है वो अमृत बेला का होता है। 4 बजे भोर में जी। आपको और नींद का ब्रह्मा त्याग कुमारीज़ करना में भी पड़ता हम है। यही बात करते हैं कि अमृत वेला एक ऐसा समय है जहाँ आप कुछ क्रिएटिव करते हैं, कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं तो उसका आप लाभ उठा सकते हैं। उस समय जी। प्रकृति एकदम शांत रहती है, तो बिल्कुल। आप जो भी अपने मन में धारण करती हैं जी। वो डायरेक्ट आपके कनेक्शन में रहता है। तो बिल्कुल। आप वहाँ जा सकती हैं, जी। बाबा से भी बात कर सकती हैं और अपने स्वर को साधें या किसी की भी बिल्कुल। साधना करें। तो जी। ब्रह्म मुहूर्त जो है सबसे अच्छा मुहूर्त इसीलिए माना जाता है। तो क्या आप राजयोग का भी अभ्यास करती हैं? और आपका जैसे आप माउंट आबू आज यहाँ आई हैं, तो आपका यहाँ आगमन किस तरह से होता है? जी। पहले मैं आई थी यहाँ 2 साल पहले, और जी। अभी आई हूँ महिला विंग का यहाँ पे मीडिया प्रेस अ, कॉन्फ्रेंस में। प्रोग्राम था यहाँ पे। जी। कल मेरा डिवोशनल कंसर्ट्स था, अच्छा। और आज यहाँ एक पैनल डिस्कशन में मैं रही कि एथिक्स में एडोरेबल वुमेन्स के क्या रोल हैं, किस जी। तरीके से हम जी। जाने की ये नैतिक जो जी। श्रृंगार है उसमें महिलाओं का कितना योगदान है, या बिल्कुल। कैसे उन्हें अप्रिशिएट करें। जी। तो उस पे भी बोलने का अवसर बाबा ने दिया, जी। दिलवाया। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर बिल्कुल। के। कहते हैं कि एक जो पुरुष होता है वो घर बना सकता है, मगर जो परिवार होता है वो एक महिला ही बना सकती है। बिल्कुल, तभी तो आज से 87 वर्ष पूर्व बाबा ने ये देख लिया था कि बिल्कुल। ये जो मैं परिकल्पना कर रहा हूँ या जो जी। मुझे परमात्मा का आदेश हुआ है, जी। तो इसके लिए अगर मैं नारी शक्ति को आगे लाऊंगा जी। तभी ये मेरा परिवार समृद्ध होगा जी। और चलेगा। जी। और ये आज वट वृक्ष है, हम सब यहाँ बिल्कुल। बैठे हैं, देखिए कहाँ कहाँ तक
के लोग जुड़े हुए हैं। जी, यहाँ आकर कोई खास ऐसी अनुभूति माउंट आबू में आकर जो आपको देखने को मिली, यहाँ के वातावरण में आके कोई खास ऐसी अनुभूति जो आपको देखने को मिली, कुछ ऐसा खास जो आपको लगा कि शायद मैं कहीं न कहीं अपने अपने आप को होमली फील कर रही हूँ? जी, यहाँ बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है। एक तो शांति है, हर तरफ डिविनिटी है, बिल्कुल। व्हाइट कलर डिवाइन एकदम से, जी, और बाबा हर तरफ ही हैं। जिधर नज़र घुमाइए उधर बाबा हैं। जी, तो मुझे लगता है कि वो हमारे साथ-साथ चल रहे हैं बिल्कुल। और हमें देख रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ ये जो बात है, जी, वो और कहीं नहीं। कल हम जब गाने जा रहे थे मंच जी, पे, तो हमें लग रहा था कि अभी हमारी बैलेंसिंग नहीं होगी, कैसी होगी? जी, तो परमात्मा की ऐसी कृपा हुई एकदम से हुँ, कि सब कुछ हो गया, सब लोग अपने-अपने जगह पर आ गए और बिल्कुल। अच्छे से सँभाल लिया। जी, और जब कहते हैं किसी भी चीज़ का जब अंत अच्छा हो, जी, तो वो सफल होता है। जी, तो परमात्मा का ये कृपा रहा कि कल हमारा कंसर्ट इतना अच्छा रहा कि लोग अभी और सुनना चाह रही थी। बिल्कुल। बट हमने कहा नहीं, ये तृष्णगी बरकरार रहनी चाहिए ताकि फिर से हमें मौका मिले आने का। जी, और सब ने खूब आनंद का अनुभव किया। जी। तो ये परमात्मा की कृपा थी। तो क्या आप अपने शब्दों में कुछ गुनगुना कर बताना चाहती हैं कि आपको क्या अनुभूति हुई? हाँ, जी, देखिए कल मुझे पता चला कि यहाँ पे जो मुन्नी दीदी जी हैं, उनको एक गाना बहुत पसंद है। जी, तो वो मैंने गाया वहाँ पे हुँ, और वो वाक़ई बहुत अच्छा है, क्योंकि दीदी को ये लगता है कि परमात्मा की याद को हम भुला नहीं सकते हैं। बिल्कुल। उसको हमेशा जी, हमारे साथ रहना है। और कैसे साथ रहेंगे वो, कि जब हम जी, उनसे जुड़ेंगे, हमेशा हमारी मेमोरी में रहेंगे, जी, तो वो रिकॉल करते रहना चाहिए। हुँ, तो वो गाना था जो मुझे यहाँ पता चला, तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर उसे गुनगुनाना चाहूँगी। बिल्कुल, तो आज यहाँ भी इस मंच से भी मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि बिल्कुल, उसके शब्द बड़े अच्छे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वो था कि वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे, मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। मेरे दिल ने तुझको चाहा, क्या यही मेरी खता है? मेरे दिल ने तुझको चाहा, क्या यही मेरी खता है? माना खता है लेकिन ऐसी तो ना सजा दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। बहुत खूब, बहुत खूब। बिल्कुल, आपके इस बहुत मधुर संगीत से आपके बहुत आज जो आपने आज ये गीत गाया है, मुझे लगता है कि लोग जब आपको सुनते होंगे तो उनको भी उसी खुशी की अनुभूति होती होगी, जब आप मंच से म्यूज़िक के साथ इसको गाती होंगी तो। जी, क्योंकि जी, ये सब कुछ जो दिया हुआ है वो परमात्मा का दिया है। जी, तो परमात्मा को हमेशा हमें अपने साथ रखना चाहिए। हम जी, कुछ भी कर रहे हों, जी, चल रहे हों, फिर रहे हों, खा बिल्कुल। रहे हों, पढ़ रहे हों, जी, तो बिना उनके अगर हम नहीं चलें, तो वो अपने आप हमारी डोर को सँभाल लेते हैं और जी, हमें जो चाहिए, जब चाहिए, जहाँ चाहिए, जी। वो खड़े होके उसे करवा लेते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि जो परमात्मा को हमसे करवाना है, वो हमसे उस चीज़ को किसी भी माध्यम से करवा लेते हैं और कहीं न कहीं जो म्यूज़िक होता है, वो परमात्मा तक पहुँचने की एक सीढ़ी है, एक जी, रास्ता है। तो बिल्कुल। क्या आप इसे बिल्कुल मानती हैं? हाँ, बिल्कुल मानती हूँ, जी, तो बिल्कुल मानती म्यूज़िक हूँ। के ज़रिए आप परमात्मा तक कैसे पहुँच सकते हैं? क्या आप स्टूडेंट्स को भी सिखाती होंगी ये म्यूज़िक? तो क्या आप उन्हें ये चीज़ सिखाती हैं कि वो म्यूज़िक के ज़रिए अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, जी, बिल्कुल। उस दिव्य शक्ति के साथ? बिल्कुल। जी, जो हमारा सारेगामा पधनी सा सरगम जो होता है, जिसको हम लोग रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, हुँ। ओम पहले बोलते हैं, तो परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए ही होता है।
और जैसे आप बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं, किताबें भी बहुत सारी पुस्तकें आपने लिखी हैं। कोई ख़ास ऐसी पुस्तक है जो आपने लिखी है, जो चाहती हैं आप कि उस पुस्तक को सब लोग ज़रूर पढ़ें और वो कुछ ऐसी दिशा दे देश को, समाज को, लोगों बिल्कुल, को? अभी जो मैंने जी, अपनी पुस्तक पूरी की है, जी। वो है अंजुरी में बचपन। अभी अंजुरी में बचपन बचपन, सिमट रहा ना, तो अंजुरी में बहुत बचपन खूबसूरत नाम है। और सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, क्योंकि अभी कोई लोरी नहीं गाते, लल्लाबाई नहीं गाते। बिल्कुल, पहले लोग लोरी गाते थे, जी, तो माँ लोरी के माध्यम से बच्चे को बहुत कुछ सिखाती थी बिल्कुल। कि प्रकृति से कैसे जुड़ना है, जी, ये गाय क्या होती है, जी, चंदा मामा क्या होते हैं। अभी हम लोग चाँद पे गए ना, बिल्कुल। तो ये सब माँ लोरी के माध्यम से बच्चों को सिखाती थी। जी, और घर की जो दादी नानी रही, वो कहानियों के माध्यम से बच्चे को जोड़ती थी। जी, कहीं न कहीं उनके अंदर नैतिक मूल्यों को बताती थी, जी। जताती थी, और बचपन तो में आपको जो कुछ लगता है कि आपको कहीं न बताया कहीं जाए, जी, वो आपके मेमोरी में रहता हाँ, है। बिल्कुल। अभी तो सब खत्म ही है एक तरह से जी, देखा जाए तो। कहते हैं जो बच्चे होते हैं वो एक नई पौध की तरह होते हैं। कहीं न बिल्कुल, कहीं कुछ नैतिकता, आध्यात्मिकता का जो बीजारोपण है, नैतिक मूल्य है, बचपन से ही उनके अंदर डालने जी, चाहिए। परिवार में जी, सही पड़ता है। जी, अभी हम घर में कोई आता है, कई बार आपका मन नहीं होता मिलने का, जी, तो आप बोलती हैं बेल बजी, नहीं हूँ, कह दो नहीं हूँ। तो बच्चे हाँ, को आपने इनडायरेक्टली ये बताया जी, कि कैसे झूठ बोलते हैं, जी, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल। तो हमेशा बच्चों के सामने जो भी आप व्यवहार करती हैं, कहती हैं, जी, उसको 10 टाइम सोचिए, फिर बोलिए जी, कि भई मुझे कैसे कहना है, क्योंकि वो आपका ही अनुसरण करके आगे बढ़ते हैं। जी। तो आपके आचरण में वो बातें होनी चाहिए। कहते हैं कि जैसे हम ब्रह्मा कुमारीज़ में कहते हैं कि हम अपनी सोचने की शक्ति को बदल सकते हैं, तो अपने जीवन को बदल सकते हैं। हमें बिल्कुल, क्या सोचना है वो भी हम सोच समझ के सोचें। तो बिल्कुल, आप इस बात को क्या मानती हैं वाक़ई में? बिल्कुल, बिल्कुल। जी, कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, तो जी, जैसा सोच, जी, जैसा आपका संकल्प है, जी। वही आपकी सिद्धि होगी। और माउंट आबू में आप यहाँ आईं तो आपको कोई ख़ास ऐसा अनुभव जो यहाँ आपका रहा और आपको लगा कि ये बहुत सुनहरी याद है, तो यहाँ से संजो के मैं ले जाना चाहती हूँ? बिल्कुल, मैं यहाँ कल जब डायमंड हॉल में गई, ये बड़ा अद्भुत हॉल है जी, जिसमें एक भी पिलर नहीं है, और एक साथ इतने हज़ारों हज़ार लोग बैठ के आपको सुनते हैं। बिल्कुल। तो जब मैं पहली बार आई थी, आई एम जस्ट शेयरिंग यू, जी, तो जब मुझे घुमाया गया था, बताया गया था, तो मेरे मन में ये था कि मैं कब यहाँ गाऊँगी? जी। वो और जिज्ञासा एक देखिए, आपके मन वो में थी कि जिज्ञासा मुझे थी, कब गाना तो है? परमात्मा ने वो पूरी की। देखिए, आज मैं जी। आपके सामने बैठी हूँ, कल वहाँ सबके सामने गाया। तो आप मानती हैं कि जो वो दिव्य शक्ति है, परमात्मा है, वो आपके दिल की आवाज़ को सुन लेता है? बिल्कुल, तभी तो वो परमात्मा है। और राजयोग का अभ्यास क्या आप अपने जीवन में करती हैं? और ब्रह्मा कुमारी से आप किस तरह से जुड़ी हुई हैं? मैं जाती हूँ सेंटर पे, हमारे घर के पास जो गोरेगांव का सेंटर है, वहाँ जाती हूँ, जी, मुरली सुनती हूँ, और कई बार मुरली में ऐसा भी होता है जी, कि जो आपके विचार में चल रहा होता है, जी, वही मुरली में बाबा आपको बताते हैं, परमात्मा। जी, तो वो भी एक दिव्य संयोग ही है कि जो आपने सोचा, जी। वो मुरली में बाबा ने आपको, परमात्मा ने समझा दिया। जैसे बहुत सारे कार्यों में आप संलग्न हैं, तो कहीं न कहीं कभी-कभी जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति का सामना आपने करा जहाँ आपने देखा कि इस परिस्थिति से उभरने के लिए मुझे ज़रूरत है आध्यात्मिकता की या उस दिव्य शक्ति से जुड़ने की? कोरोना चल रहा था, जी, और फिर हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, जा नहीं बिल्कुल। पा रहे थे। जी, तो ये दिव्य शक्ति ही थी जिसने हमें इतने बैलेंस रखा। जी, ऐसा लगता था जैसे परमात्मा कह रहे हैं कि तुम ये करो, तुम वो करो, जी, और सबको उन्होंने बता दिया कि आपकी आवश्यकता भी बहुत कम है, बिल्कुल। आपको भटकने की तब ज़रूरत लोगों ने नहीं है, वाक़ई में जाना कि हमें दवाइयों से ज़्यादा दुआओं की दुआओं ज़रूरत की ज़रूरत है। बिल्कुल। और आपके अपने अंदर क्या प्रतिभा है, जी, उसको परमात्मा ने देखने की आपको जी, राह दी कि आप अपने को कैसे निखार सकती हैं, बिल्कुल। संवार सकती हैं, अपने जी, गुण को बाहर ला सकती हैं। जी। तो ये बहुत बड़ा योगदान है। कोविड की जैसे आपने बात की तो बहुत सारे लोग उस समय मानसिक डिप्रेशन में ज़्यादा थे क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि कहीं कोविड प्रभावित न कर ले। बहुत सारी आकस्मिक मृत्यु उस समय हुई, बहुत सारे लोगों ने डिप्रेशन का भी सामना किया। तो क्या संगीत के माध्यम से हमने या आध्यात्म के माध्यम से, राजयोग के माध्यम से हम उस डिप्रेशन, उस तनाव से भी बाहर आ सकते हैं आपको जी, बिल्कुल आ सकते हैं। जी, मुझे एक बार, मैं ऐसे शाम को बैठी थी, तो ऐसे लगे जैसे परमात्मा ने मुझे कहा,
और मुझसे कुछ लिखवाया। जी। तो इतनी अच्छी वो पोइट्री हो गई कि उसे बाद में सुरेश ओबराय साहब को मैंने जब बताया जी। तो उन्होंने अपने वॉइस दिया और उसको जी। WHO ने लिया जी। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द मेंटल हेल्थ पेशेंट। तो ये परमात्मा का विशेष मेरे पे अनुग्रह है। जी। नहीं तो इंग्लिश मैं कहाँ सोच सकती थी कि बिल्कुल। ऐसा भी होगा। इंग्लिश में एक कहावत भी है, कहते हैं कि पोएट्री इज अ डिक्टेशन फ्रॉम गॉड। यस, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगा कि उस दिव्य शक्ति ने आपके माध्यम से और लोगों को भी ठीक करा, उनको हील करा। जी जी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जी। यही तो है वो परम शक्ति जी। जो आपसे जाने क्या करवा लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। बिल्कुल। तो आप इसी तरह माउंट आबू आती रहेंगी, आपको लगता है कि आप बहुत सारी जो चीज़ें हैं आप और लोगों को भी सिखाती रहेंगी, म्यूजिक के माध्यम से आप और लोगों को भी अपने साथ कनेक्ट करेंगी। जी। बिल्कुल, परमात्मा का अगर ऐसा मेरे पे कृपा बरसता रहेगा जी। तो मैं बिल्कुल आऊंगी उनकी चरण, उनकी शरण। आपने इतना सुंदर संगीत जो आपने अभी गाया और मन तो कर रहा है कि बस आपको बार-बार हम सुनते रहें। और फिर से क्या आप कुछ गुनगुनाना चाहती हैं इस प्रोग्राम के अंत में? कुछ ऐसा खास म्यूजिक जो ऐसा संदेश जो अपने म्यूजिक के माध्यम से आप दर्शकों को देना चाहती हैं? मैं तो यही कहूँगी कि आप हमेशा परमात्मा को याद करते रहिए, अपनी हर बात उनसे कहते रहिए और एक दिन आप देखेंगी जी। कि आपके जितने भी हर्डल्स हैं जी। वो सब ग्रेजुअली धीरे धीरे दूर हो रहे हैं और आपके अंदर इतना परिवर्तन होने लगेगा जी। कि आपको लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, मेरे पास ऐसा भी कुछ था क्या। जी बिल्कुल। तो ये है, और अच्छा संगीत सुने जी। क्योंकि हमारे देश में एक से एक गायक और गायिकाएं हुई हैं। बिल्कुल। तो अच्छा संगीत जब आप सुनेंगे जी। तो वो दिमाग में आपके रहेगा और आप कोई भी गलत भावनाएं विचार आपके मन में आएंगे ही नहीं। और डॉक्टर शैलेश जी, जाते जाते आप अपने म्यूजिक के माध्यम से कोई ऐसा संदेश आप देना चाहती हैं गुनगुना के चंद लाइनों में जो आप बताना चाहती हूँ? शिव को न जाना, सत्य न जाना, शिव को न माना, सुंदरता पहचाना। दया करो प्रभु सीखे हम सब, दया करो प्रभु सीखे हम सब, प्रेम का दीप जलाना। राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य न जाना, सत्य न जाना, शिव को न माना, सुंदरता पहचाना। दया करो प्रभु सीखे हम सब, दया करो प्रभु सीखे हम सब, प्रेम का दीप जलाना। राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। बहुत सुंदर। हमारा दिल तो करता है बस ऐसे ही बैठ के हम आपको बस सुनते रहें और सुनते रहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप खास तौर पर यहाँ पर आई, आपने अपना अनुभव हम सबके साथ साझा करा। ओम शांति। ओम शांति। तो आज आपने डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी से जाना कि किस तरह से आप म्यूज़िक के ज़रिए, संगीत के ज़रिए अपने हृदय को परिवर्तित कर सकते हैं और अपने हृदय को परिवर्तित करके आप अपने विचारों को परिवर्तित करके अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको एक मुलाकात का ये ख़ास एपिसोड बेहद पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे किसी बेहद शानदार शख्सियत के साथ। ओम शांति।